हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट थ्रेड एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि फ्रंट एंड भी होगा, बैक एंड भी होगा और डेटाबेस का भी हैंडल करेगा। ठीक है, तो इसमें हम फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस यूज करेंगे और एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जो कि मटेरियल यूआई के लिए मटेरियल यूआई होगा। ठीक है, और मटेरियल यूआई हम क्यों यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है बनाने में और एक्चुअल एप्लीकेशंस में प्रोडक्शन लेवल पे यह यूज किया जाता है कभी कोई भी एप्लीकेशंस में। तो मैं ये इसको यूज करूँगा और बैकएंड के लिए हम नोड जैसे एक्सप्रेस जैसे यूज करेंगे। जो एपीआई वगैरह बनाना है वो एक्सप्रेस के यूज से हम बनाएंगे राउटिंग यूज करके। और डेटाबेस के लिए हम मोंगो डीबी यूज करेंगे और मोंगो डीबी क्लाउड वाला यूज करेंगे। और उसको मैपिंग के लिए एक लाइब्रेरी होता है जो कि मोंगोज यूज करेंगे। नोड जेएस और नोड जेएस और डेटाबेस को कम्युनिकेट कराने के लिए मोंगोज एक लाइब्रेरी होता है जो कि स्कीमा वगैरह क्रिएट करके करते हैं, तो हम वो यूज करेंगे। और आपके सिस्टम में नोट जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, रिएक्ट जेएस तो आप हम करेंगे उसके अकॉर्डिंग करोगे। बाकी पोस्टमैन यूज करेंगे हम इस वीडियो में। तो बेसिकली हम इस वीडियो में कंप्लीट बनाए हैं फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस। ठीक है, और इसमें एक एक चीज़ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया है ताकि तो आप में ये चीज़ देख सकते हो कि हम पूरा मेटल यूआई क्यों भी स्टार्टिंग से कैसे यूज कर सकते हैं, डेटाबेस को कैसे कम्युनिकेट करते, कैसे एक एक स्कीमा वगैरह क्रिएट करके बैकएंड बना रहे हैं, राउटिंग बना रहा है बैकएंड में, फ्रंट एंड में राउटिंग बना रहे हैं। फ्रंट एंड में आप ये चीज़ देख सकते हो कि और राउटर जो कंसेप्ट होता है ना, रीट राउटर डॉम के थ्रू कैसे यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे जब मूव करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यूआई में, जैसे इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे ये पाथ चेंज हो गया, ये राउटिंग के थ्रू आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक किए फिर से यहाँ आ गई, राउटिंग के थ्रू आ रहा है। और आप देखोगे यहाँ पर पेज रिफ्रेश नहीं होता, तो राउटिंग किया हुआ है। अलग अलग 4 एपीआई को बैकएंड में बनाया गया, उस एपीआई को फ्रंट एंड में इंटीग्रेट किया हुआ है। तो एपीआई कॉल कैसे क्या करता है अलग अलग केस में आप ये सब देखोगे, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ है। लेकिन मैंने एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ ताकि आपको ये सिर्फ क्रेड एप्लीकेशन आपको रिज्यूमे में और ये ऐड ना हो, बल्कि आप एक एक चीज़ अच्छे से सीख लो ताकि दूसरे में भी आप सेम चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक जस्ट सैंपल में दिखा देता हूँ कि किया क्या हो। तो बेसिकली हम जस्ट यहाँ से ऐड करते हैं और ऐड करते हैं सपोज गुलशन। ठीक है, आपके UMR और यहाँ पे ईमेल कुछ ले लेते हैं, इसका गुलशन नाम से ये ऑलरेडी ईमेल है, इसमें शायद मैं यूज किया हूँ तो इसको हम कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेजिग्नेशन हम SD4 कर देते हैं, एम्प्लॉय आईडी कुछ ऐड कर देते हैं, एम्प्लॉय आईडी यूनिक होना चाहिए तो इसको हम एक कुछ ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसको सबमिट करेंगे ये डेटाबेस में चला जाए, बैकएंड को हिट करेगा और वो डेटाबेस में आराम से सेव कर देगा और यूआई में इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। देखो अब यूआई में आ गया, तो ये ऐड करने के लिए। ठीक है, अब अगर अपडेट करना चाहे जस्ट इस पर क्लिक करो, अब कुछ भी इसमें अपडेट करो, सपोज इस DE2 कर देता हूँ और ईमेल वगैरह सपोज इसको अगर चेंज करना चाहे तो कर ले, लेट्स ईमेल भी चेंज कर दिया, अगर ये चाहे तो ये भी चेंज कर देता हूँ। ओके, एंड दैट्स इट एंड लेट्स हिट इट। तो ये अपडेट हो गया, आप देख लो यहाँ पे चेंज किया हुआ है, एक ईमेल भी अपडेट किया हूँ, ये एक अपडेट हुआ, ये भी अपडेट हुआ है। तो ये अपडेट भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो प्रॉपर इस तरह से हम हैंडल करेंगे इस वीडियो में। और क्या, और ये जो पूरा यूआई में दिख रहा है पूरा डेटाबेस से एपीआई के कॉल से ये आ रहा है, तो यहाँ पे सब यूआई में दिख रहा है, गेट एपीआई यहाँ पे कॉल हुआ। ठीक है, अब जैसे डिलीट करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। देखो अब डिलीट हो गया, रिफ्रेश हो गई है, यहाँ पे दिख रहा है। तो प्रॉपर एक क्रेड एप्लीकेशन है, देखने में भी अच्छा है। तो ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते, थैंक यू। ओके, तो क्रेड एप्लीकेशन हम बना रहे थे, तो क्रेड एप्लीकेशन का बेसिक जो फ्रंट एंड सेटअप है वो अभी हम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बैकएंड में बाद में बनाएंगे। तो पहले जो फ्रंटिंग का है वो करते तो रिएक्ट में हम करने जा रहे हैं और इसके लिए मटेरियल यूआई यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिक रिएक्ट जो प्रोजेक्ट है मेरा ये रन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो भी इस कोड एडिटर जो है ओपन है और इसमें हम बेसिक कोड यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो इसका यूआई में हम अभी जस्ट फिलहाल में कुछ दिखा नहीं रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड है, जस्ट यू आप देख सकते हो कि जस्ट ये ऐप है लिखा हुआ जो कि हम यूआई में दिखा रहे हैं। यहाँ जो ऐप कंपोनेंट है यहाँ से, तो बेसिक जो रिएक्ट का सेटअप है, आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके आप जो करते हो वो मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, क्योंकि उसमें टाइम जो वेस्ट कर वो लगता है वो यहाँ पे मैं नहीं करने जा रहा हूँ। अगर आपको उसमें भी डाउट है तो आप एक स्मॉल सा छोटा सा वीडियो कोई देख सकते हो,
मेरे चैनल पे भी है ये चीज़ का। तो ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें फ्रंट एंड के लिए मैं मटेरियल यूआई यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली मटेरियल यूआई एक फ्रंट एंड का क्या बोलते हैं, रिएक्ट का एक लाइब्रेरी है, कंपोनेंट लाइब्रेरी कैन से। सो ये गूगल के द्वारा मैनेज किया जाता है और रियल प्रोजेक्ट में ये लाइब्रेरी यूज होता है। जो मैं अभी रिसेंटली अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसमें यही हो रहा है। तो प्रोडक्शन लेवल पे हर एक एक CSS बेसिक से राइट करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हुआ, इसलिए कोई ना कोई लाइब्रेरी फॉलो करता है कोई भी प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट पे। तो हम यहाँ पे मेटल यूआई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मेटल यूआई के डॉक्यूमेंटेशन पे। लेट्स सर्च MUI.com, ओके। तो इसका ऑफिशियल क्या है बोले, इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, साइट है, और यहाँ पे डॉक नाम का एक है, ठीक है। तो इसके अंदर मेटल यूआई है जो हम यूज करने जा रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट। उसके बाद मेटल यूआई का एक पेज खुलेगा, राइट। और इस पेज में जो भी मटेरियल यूआई के जो भी यहाँ पे प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, तो अभी हम एक एक करेंगे तो आप देख के समझ जाओगे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद आप अपना भी प्रोजेक्ट बना सकते हो अगर नहीं पहले किए हो मटेरियल यूआई पे काम। तो यहाँ पे बेसिक कोई भी कंपोनेंट यूज करने के लिए बेसिक सेटअप करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाले सेक्शन में आते हैं। जैसे हम npm आई करके npm इंस्टॉल करके जो भी मॉड्यूल ऐड करते हैं, पैकेज ऐड करते हैं, उसी तरह से ये इसके लिए ऐड करना पड़ेगा। तो आप देख लो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है, ठीक है। जस्ट npm है, यानी PNPN है। तो हम अभी npm यूज कर रहे हैं, तो जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं। और उसके बाद चलते हैं टर्मिनल में, और VS कोड के टर्मिनल में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो कि मेन मेरा जो फोल्डर है ये RR प्रोजेक्ट के नाम से है, और दूसरा जो है उसके अंदर क्लाइंट है, जो हम फ्रंट एंड के लिए क्लाइंट जो फ्रंट एंड का काम करें, इस क्लाइंट फोल्डर के अंदर काम करें। तो हमें यहाँ पे पहले क्लाइंट में जाना पड़ेगा कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे जो कॉपी किए हैं वो यहाँ पे जस्ट पेस्ट करेंगे। देख सकते हो कि मेटल यूआई का जो अभी कॉपी किया जस्ट वही जस्ट इंटर करते हैं। और इसके बाद जो भी इसका डिपेंडेंसी होगा, बेसिक सेटअप होगा, ये डिपेंडेंसी में ऐड हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं package.json में, ठीक है। अब भी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि मटेरियल यूआई का जो भी है वो आ जाएगा। अभी हम वेट करते हैं उसके लिए, ओके। ओके, जो मटेरियल यूआई को जो डिपेंडेंसी है वो ऐड हो चुका है। तो आप इस package.json में भी आप देख सकते हो कि ये 3 नया आया है, और ये जो इंस्टॉलेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मटेरियल यूआई का जो मैजिक है वो हम दिखाएंगे कि कितना इफेक्टिवली काम किया जा सकता है मटेरियल यूआई यूज़ करके, ओके। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में हमारे यूआई में जस्ट ये ऐप दिख रहा है, जो कि हम app.js में हम अभी फ़िलहाल में इस डिव के अंदर ये लिखा हूँ, यही दिख रहा है। अब हम करेंगे क्या कि इसमें जो CRUD एप्लीकेशन बना रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस सब इंक्लूड करके, तो यहाँ पे हम हेडर बनाएंगे, ठीक है। दूसरा एक जो मेन होम पेज होगा वो बनाएंगे, जहाँ पे जो यूजर्स का लिस्ट होगा वो एक टेबल फॉर्मेट में दिखेगा, और उस पे हम एक एडिट करने का बटन अप्लाई करेंगे एक प्रत्येक रिकॉर्ड पे, और डिलीट करने का करेंगे, और नया यूजर ऐड करने के लिए हम एक अलग से बटन ऐड करेंगे। वो हम अभी करने जा रहे हैं, अब देख लोगे। तो फ्रंट एंड का जो मेन होम पेज होगा उस टाइप का होगा। तो हमें पहले हेडर बनाना है। तो हम यहाँ पे हेडर बनाने के लिए ऐड करेंगे एक कंपोनेंट। सो हेडर नाम का हम एक कंपोनेंट ऐड कर बना लेते हैं पहले, जो हमारे पास है नहीं। तो हम इस SRC के अंदर एक फोल्डर नॉट फोल्डर, एक फाइल बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम होगा header.js, ठीक है। और जस्ट कोड स्निपेट RAFCE, ओके, जस्ट इंटर। तो ये कोड स्निपेट है, आप भी यूज कर सकते हो, इस पर नो प्रॉब्लम। ओके, सो बेसिक ये कंपोनेंट सेटअप हो गया। एंड इसमें जो ये हेडर दिख रहा है ना, वो हमें इस हेडर को हमें app.js में इंक्लूड करना है। जो मेन कंपोनेंट यही है, तो हम यहाँ पे हेडर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हेडर ऐड किए, आप देख सकते हो कि ये इंपोर्ट हो गया। विदाउट इंपोर्ट ये एरर हो जाएगा, तो ये ऑटो इंपोर्ट हो गया है। आप देख लो, अगर हम ऑटो इंपोर्ट नहीं होता तो आपको मैनुअल इंपोर्ट करना पड़ेगा, ओके। सो अब यहाँ पे हम यूआई में देख क्या रहे थे अभी तक कि वहाँ पे ऐप लिखा हुआ आ रहा था, जो कि हम यहाँ पे लिख के रखे थे। अब क्या है, इसके जगह पे कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट के अंदर हम ये शो कर रहे हेडर। तो अब यूआई में ऐप नहीं हेडर दिखेगा,
यस यू कैन से देयर हेडर। ओके, सो अब तक ठीक है। और एक कंपोनेंट ये हेडर के लिए होगा। ऐसे ही हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे कि इसके जस्ट बाद नीचे शो करेगा, और वो होगा home.js। ठीक है, तो हम उसको भी हम फिलहाल में बना ही लेते हैं, home.js। ठीक है, और इसको भी कोड स्निपेट ऐड कर लेते हैं, और इसमें हम जस्ट कॉलर ऐड करते हैं। ठीक है, और ये home.js जस्ट हेडर के नीचे दिखेगा, तो हम उसको भी कहाँ पे ऐड करेंगे, जस्ट इसके बाद। तो होम 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 ओके, होम सेल्फ प्रोजेक्ट। ठीक है, हो गया। तो अब ये क्या होगा, शुरू में हेडर दिखेगा, उसके जस्ट बाद होम दिखेगा। तो लेट्स चेक इन यूआई। ओके फाइन, यू कैन सी हेडर एंड होम। सो हमें इसी ऑर्डर में दिखेगा, पहले हेडर आता है, उसके बाद जो नीचे जो भी कंपोनेंट्स, जो भी रिकॉर्ड्स दिखाना चाहूँगा वो होम कंपोनेंट के अंदर दिखाएंगे, और हेडर का चीज़ हेडर के अंदर दिखाएंगे। तो अब तक मटेरियल यूआई का कोई रोल नहीं था। अब हम मटेरियल यूआई में चलते हैं कि हमें हेडर बनाना है। ठीक है, तो हेडर बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होता है, उसका नाम होता है आई थिंक ऐप बार। यस, ओके। सो तो हम उसको ऐप बार को सर्च करते हैं यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ पर ऑलरेडी मैं बहुत सारा वर्क करके रखा हूँ, तो यहाँ पर सर्च है, तो मैं ये ऐप बार सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ऐप बार का अलग अलग जो हेडर्स होता है ना, अलग अलग डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो आप, ये आइकन के साथ है, लॉगिन के साथ है, यूजर का जो प्रोफाइल होता है उसके साथ है। तो हमें इतना कुछ हमें फिलहाल में करना नहीं है, जस्ट सिंपल बनाना है। तो हम इसका दो चीज़ यूज करेंगे, जो ये कंटेनर टाइप है ऐप बार वो, और दूसरा टूल बार जो इनर कंटेनर टाइप है। ओके, सो बेसिकली हम ये दो चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे, और दो चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें मटेरियल यूआई से, क्योंकि सिंपल हेडर बनाने जा रहा हूँ। तो हम अब देखो, हर कंपोनेंट में ये चीज़, हर कंपोनेंट में ये दो चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये दो चीज़ हम यूज करेंगे, उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। ज़्यादा सिंपल सा हेडर बनाते हैं इसलिए। ओके, तो लेट्स डू इट इन कोड। एंड उसके लिए हम दो कंपोनेंट जो यूज करने वाले उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और वो इंपोर्ट होगा मटेरियल यूआई से। तो हमें क्या इंपोर्ट करना है, ऐप बार। और अब देख सकते हो ये ऐप बार इंपोर्ट हो गया मटेरियल यूआई से। ठीक है, और इसको ये एक्स्ट्रा क्या आ गया, जस्ट रिमूव इट। और इसके अंदर एक और कंपोनेंट जो मैं बोल रहा था, टूल बार। ठीक है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। और अभी आप देखोगे कि क्या मैजिक है ये मटेरियल यूआई यूज करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐप बार यूज करने वाले हैं एज ए कंटेनर, और इसको भी हमें लिखना पड़ेगा ऐप बार। ओके, और ये जो हेडर है ना, जस्ट रिमूव इट। एंड इसके अंदर हम लिखे लेंगे टूल बार कंपोनेंट, और उसके अंदर हम जो भी लोग वो नेम वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। तो इसके अंदर जस्ट एक बार लिख देता हूँ। ठीक, क्रेड। ओके, लेट्स सी इन यूआई क्या मैजिक होता है मटेरियल यूआई यूज करेगा। लेट्स सी। ओके, जस्ट ओके, यू कैन सी ये इतना अच्छा हेडर बन गया बिना सीएसएस कुछ अप्लाई किए, और यही है ब्यूटी ऑफ मटेरियल यूआई। कम टाइम में आप अच्छी चीज़ें कर सकते हो एक क्रेड है। ठीक है, तो बेसिक रहा ये हेडर के लिए। अब हम इसमें करेंगे क्या, इसके अंदर हम लोगो, एक आइकन लोगो ऐड करेंगे, उसके अंदर नाम ऐड करेंगे। तो हम एक कंपोनेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं जो नाम के लिए होता है। तो इसका नाम है टाइपोग्राफी। जो टाइपोग्राफी आप सर्च करोगे वहाँ में ना, तो मिल जाएगा ये टाइपोग्राफी। ये एक जनरल कंपोनेंट होता है, बाय डिफॉल्ट ये पी टैग होता है, और इस पी टैग को आप मैनुअली आप अदर चीज जैसे H1 H2 डी टैग कुछ भी बना सकते हो। तो आप हम वो भी उसके अंदर हम जो क्रेड लिखे थे वो लिखेंगे इसमें। तो टाइपोग्राफी के, और इसको क्लोज करेंगे, इसके अंदर क्रेड लिखेंगे। अब क्या होगा, और ये बाय डिफॉल्ट पी होगा, तो हम इसको हम कंपोनेंट चेंज कर रहे हैं, तो हम ये एक एट्रीब्यूट होता है वेरिएंट, जो आप बनाना चाहे P1 H1 H2 PD जो भी बनाना चाहे बना सकते हो। हम यहाँ पे H6 या H5 बना लेते हैं। एंड लेट्स सी इन यूआई व्हाट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट देयर। ओके, आप देख सकते हो ये जो है ना, इसका हाइट काफ़ी बढ़ गया है, बोल्ड हो गया है, इसका पैडिंग बढ़ गया है, क्योंकि ये H6 एलिमेंट है। तो ये कंपोनेंट यूज़ करने का बेनिफिट आप समझ सकते हो, वेस्ट है। और मुझे लगता है मैं सिर्फ नहीं क्रेड के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेटल यूआई की वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये वेस्ट है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट। ओके, सो अब हम चाहेंगे कि इसके जस्ट पहले एक आइकन है,
और वो आइकन भी हम मटेरियल यूआई से यूज कर सकते हैं। बेस्ट आइकन के लिए वहाँ पे रहता है चीज़ें, तो हम एक नॉर्मल कोई आइकन उठा लेंगे और जस्ट वहाँ पे दिखाएंगे कि ऐसे आप भी कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा, मटेरियल आइकन करके कुछ होता है। लेट्स सी, ऑलरेडी कहीं सर्च है, नहीं दिख रहा। ओके, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे आइकॉन, ठीक है। तो आप देखो मटेरियल आइकॉन, इसके अंदर में मटेरियल आइकन होता है, ठीक है। और जो मटेरियल जैसे हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐड की है उस तरह से मटेरियल आइकन को भी ऐड करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, जो कि ये रहा। तो जस्ट कॉपी दिस एंड इंपोर्ट इनटू आवर प्रोजेक्ट, जस्ट पेस्ट हियर एंड इंटर, एंड लेट्स वेट फॉर दिस आइकन। ओके, ओके। सो मटेरियल यूआई के जो आइकन्स को इंपोर्ट इंस्टॉलेशन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम अब चलते हैं फिर से साइट पे, डॉक्यूमेंट, मटेरियल यूआई के डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे आप देखो डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स है जो आप लगाना चाहें आप सर्च करो उस नेम के अकॉर्डिंग। लाइक जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक लगता है, CARD, ठीक है। हाँ, देख सकते हो आप, ये डिफरेंट डिफरेंट शॉपिंग कार्ट्स आ गए। तो इसी तरह आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है इसमें आप ढूंढ के आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से यूज कर सकते हो मटेरियल यूआई से। हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा कोई आइकन यूज कर रहे हैं, जैसे हम ये यूज कर ले रहे हैं, और मैं वहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उस हेडर के अंदर। लेट्स चेक इन कोड। ओके, तो मैं चाहूँगा नेम जो है यहाँ पे जिस पहले आ जाए। तो अभी हम जो कॉपी किया उसको जस्ट इम्पोर्ट कर रहा हूँ। देख लो ये मटेरियल यूआई आइकन के थ्रू आ रहा है, और जस्ट इसको हमें ऐड कर देना पड़ेगा। इसको इससे पहले लेट्स ऐड दिस। ओके, ओके, क्लोजिंग ब्रैकेट छूट गया था। ओके, हाँ, सो ये हो चुका है। आप देखो यूआई में अभी तक नहीं है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे आइकन आगे मस्त लग रहा है, और फिलहाल में मैं रहने देता हूँ, ठीक है। और मेरे हिसाब से हेडर कंप्लीट हो गया, कलर वगैरह बाद में हम चेंज करते हैं क्या। तो इधर हेडर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हो कि हेडर यहाँ पे दिख रहा है, बट होम जो है नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये इसका कुछ जेड इंडेक्स है आई थिंक, उसके वजह से ये उसकी बैक में है जो होम है, ठीक है। तो इसके लिए हमें लगता है मार्जिन, सॉरी या टॉप मार्जिन वगैरह कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें इसके हेडर के जस्ट बाद दिखे। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो होम में आते हैं, हमें यहाँ पे CSS कुछ अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हम डिप रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल यूआई जब यूज कर रहे हैं तो इसमें जैसे डिप कंटेनर में हम कहीं भी यूज कर लेते हैं, उस तरह से मटेरियल यूआई में एक बॉक्स नाम का एक कंपोनेंट होता है, तो उसको हम अभी इंपोर्ट करके यूज करने वाले हैं। बॉक्स, ठीक है। मटेरियल यूआई से बॉक्स आ रहा है, ठीक है, और इस बॉक्स कंटेनर डिप के जगह पे हम बॉक्स यूज करने वाले हैं। ओके, ठीक है, कोई चीज़ें नहीं है अभी तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम मार्जिन वगैरह CSS वगैरह ऐड करेंगे ताकि हमारा जो हेडर के जस्ट बाद दिखे। तो इसमें इनलाइन CSS ऐड करूँगा अभी फिलहाल में। तो स्टाइल स्टाइल स्टाइल, अरे यार कहीं नहीं आता स्टाइल। ओके, ओके, नहीं यार स्टाइल ये ऐड करेंगे, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब जो भी CSS इसमें डालेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर ऑब्जेक्ट है तो बाई कॉमा सेपरेटेड होगा, ठीक है। कैमल केस में यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करने वाले, जो मार्जिन होगा वो टॉप मार्जिन होगा। तो मार्जिन टॉप, कोई सजेशन नहीं आ रहा है, लेट मी चेक सजेशन क्यों नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है फिर भी देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम मार्जिन 8 कुछ परसेंट ले लेते हैं, सपोज हम 8% ले रहे हैं, ठीक है। 8%, एंड लेट्स चेक इन यूआई की होम जो होम था लिखा हुआ वो हेडर के नीचे आ रहा है कि नहीं। ओ माय गॉड, यू कैन से दैट राइट। सो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो लेट्स इसको कम करते हैं, ठीक है। फिलहाल में हम 5 कर देते हैं।
ठीक है, परफेक्ट है। ओके, सो अब यहाँ पे जो कंपोनेंट है होम के अंदर जो दिखाएंगे इसके जस्ट बाद दिखेगा। सो अब हम होम पे काम करने वाले। होम पे क्या करना था, हमें एक टेबल फॉर्मेट में दिखाना था, और टेबल फॉर्मेट भी मटेरियल यूआई से यूज करेंगे। तो इसके लिए हम एक देखते हैं मटेरियल यूआई में हमारे पास टेबल के लिए क्या है। ठीक है, तो हम ग्लोबली सर्च करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल ने लेट्स सी बेसिक टेबल। ओके ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे बेसिक इस टाइप पे कुछ बनाना है। ठीक है, और इस टाइप का कुछ बनाने के लिए हम इसका कोड देखना चाहेंगे। ओके ओके, तो आप ये रिटर्न का स्टेटमेंट देखो, एक टेबल कंटेनर नाम का कोई कंपोनेंट है। ठीक है, उसके अंदर टेबल नाम का कोई कंपोनेंट है, ये इनर कंटेनर जस्ट लाइक हुआ। ठीक है, और उसके बाद हेडर के लिए जो टेबल का हेडर होगा उसके लिए ये है, उसके अंदर ये सब। तो ये कंपोनेंट सब मटेरियल में बना है, और इसमें CSS वगैरह थोड़ा बहुत हैंडल करता है, और हम लोग कुछ अपने उससे अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यही एक स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहूँगा। सो लेट्स इंपोर्ट देयर। सो क्या क्या ऐड करना है हमें, एक ये ऐड करना है, एक ये ऐड करना है, और एक ये ऐड करना है, और ये ऐड करना है, और ये ऐड करना है। फिलहाल में हम इतना ऐड करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो फिर देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू इट इन कोड। हमें होम में करना है, राइट, होम पेज में। सो और ये मेटन यूआई से आ रहा है। ठीक है, तो हम इसी के अंदर लिखेंगे क्या था, टेबल कंटेनर। टेबल कंटेनर कही है क्या, यस, टेबल कंटेनर। टेबल भी है, टेबल हेडर भी है। ठीक है, टेबल बॉडी भी है, टेबल सेल भी है, टेबल बॉडी, टेबल हेडर, टेबल सेल, और क्या है, ये स्टाइल टेबल से ना, ये एक्चुअली इस पर CSS अप्लाई किया है, लेकिन टेबल से डी इसके अंदर होता है। ठीक है, कहीं पे CSS अप्लाई करके उसको अपडेट किया, ये देख सकते हो, ये टेबल रो है। ठीक है, और टेबल से लिए टेबल रो चलेगा दोनों, और फिलहाल में हम रहने देते हैं आई थिंक, एंड लेट्स डू इट नाउ। ओके, अब कोड में करते हैं इसका यूज। तो हमें पहले करना क्या है, ये कंपोनेंट जो कंटेनर है उसके अंदर टेबल बना रहे हैं, तो हम टेबल कंटेनर को कंपोनेंट में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर था टेबल। अब इसके अंदर हेडर होगा, हेडर के अंदर रो होगा, बॉडी होगा, ये सब होगा। ठीक है, तो हम पहले जो पहले हम हेडर के लिए काम करना चाहेंगे, तो ये हेडर ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी, टेबल हेडर है क्या, टेबल हेडर नहीं, हेडर टेस्टिंग, एंड जस्ट ऐड। और इसके अंदर एक सपोज करो जो टेबल उसका हेडर होता है ना, उसके अलग अलग कॉलम्स नेम होते हैं, राइट। अब वो हम ऐड करेंगे जो कि टेबल सेल्फ फोल्डर होगा। टेबल सेल, ओके, ठीक है। ओके, ये टेबल सेल हमें जितना भी कॉलम बनाना है उसके हिसाब से हम ऐड कर लेते, 1 2 3 4। चार तो डेटा होगा, और उसमें हम एक अपडेट का बटन ऐड करेंगे, एक डिलीट का बटन ऐड करेंगे, तो चारों चीज़। ठीक है, ये ऐड कर दिया। और फिलहाल में हम ऐड यहाँ पे कुछ लिखना चाहेंगे जो कि होगा नेम। उसके बाद हम ले सकते हैं ईमेल, इसके बाद ले सकते हैं डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन। ठीक है, इसके बाद ले सकते हैं एम्प्लॉय ID, EMPID। इसके बाद हम डिलीट, अपडेट डिलीट लिख देते हैं। अब फिलहाल वो ये लिख देते हैं, अरे यार, अपडेट, और ये है डिलीट। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम का जो मेन हेडर होता है उसका ये कॉलम्स वगैरह दिख रहा है, दिखेगा UI में, लेकिन हाँ अब दिखना चाहिए, क्योंकि हमें ये होम ऐड है। देखते हैं UI को क्या चेंजेज है। ओके, आप देख सकते हो पूरा पेज कवर कर लिया है।
और नेम ईमेल एकदम परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन पूरा पेज कवर किया तो थोड़ा हम इसमें CSS वगैरह अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में रहने देते हैं, ठीक है। ये तो हमारे हेडर का काम है, ठीक है। और ये सब जितना भी सेल है ना, ये एक रो के अंदर ऐड करना, तो एक रो नाम का भी कुछ होता है, टेबल रो करके, ठीक है। टेबल रो यस। और ये ऐड नहीं था, इसके अंदर ये सब ऐड करते हैं, ये सेव करते हैं, ये फॉर्मेट हो गया और टेबल रो आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हेडर वाला पार्ट हो चुका है। अब हम इसमें कॉलम जो नीचे जो रिकॉर्ड है वो डेटा तो डेटा बेस आएगा, लेकिन फिलहाल में हम एक रिपोर्ट मैनुअली ऐड कर देंगे, ताकि हम उसको API कॉल करके बाकी रिपोर्ट हम कर सकते हो फिलहाल में, ताकि दिखने में अच्छा लगे कि मैं इस तरह को दिखेगा। तो हम एक रिकॉर्ड जस्ट ऐड करेंगे टेबल बॉडी का। तो हेडर के जस्ट बाद आएंगे, अब टेबल बॉडी आएगा, टेबल बॉडी दिस थिंग, इसके अंदर टेबल रो आएगा, टेबल रो की तरह। अब इसके अंदर जो भी सेल्स वगैरह जितना है ना, ये सब हम लिख सकते हैं, जस्ट कॉपी दिस और पेस्ट देयर, ठीक है। अब इसको नेम में हम फिलहाल में मान लो चलो अपना ही ले लेते हैं, ऋषि राज, ओके। एंड ईमेल अपना ईमेल तो लेंगे नहीं, लेकिन कुछ भी लिख देते हैं, 5861 @gmail.com, ये ईमेल दे दिया। डेजिग्नेशन में SDE1 दे देते हैं, ठीक है। UID कुछ दे देते हैं फिलहाल में, अभी 1 2 3 4 5 दे देते हैं। अपडेट में एक आइकन देंगे और फिलहाल में ये रहने देते हैं, ठीक है। जस्ट सेव एंड फिट इन द UI, ओके फाइन। यू कैन सी देयर लाइक हेडर है, उसके अंदर जो डेटा रिकॉर्ड है, बस ये CSS को कुछ ओवरराइड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये CSS फिर भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो हम CSS को अपने अकॉर्डिंग ऐड करेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हम मुझे लगता है कि बॉडी का भी काम हम कर लिए, इसमें अब हमें CSS पे काम करना है, ठीक है। तो ये आप रिकॉर्ड देख सकते हो, ये रिकॉर्ड में जस्ट मैनुअली भी ऐड किया हूँ, क्योंकि किस टाइप का दिखेगा वो पता चलना चाहिए। उसके बाद हम बाद में हम कॉन्फ़िगर करेंगे जब API, तो उस समय API का डेटा यहाँ पे आएगा, क्योंकि हम पूरा फ्रंट एंड पूरा फुल स्टैक पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे अपडेट और डिलीट लिखा हुआ, राइट। सो हम मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हम कंपोनेंट आइकन ऐड करें डिलीट और अपडेट का, ठीक है। तो हम चलेंगे फिर से मटेरियल UI के साइट पे, और मटेरियल आइकन जो था उसको हम ओपन करेंगे, आइकॉन, ओके। और इसके अंदर का जो बेसिक सेटअप था वो तो हम कर चुके, डायरेक्ट कंपोनेंट ऐड करके हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिट करने के लिए हम देख सकते, सर्च कर सकते हैं एडिट, ओके। ये एक आइकन है मस्त सा, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो जस्ट कॉपी दिस, और हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडिट के लिए है। सिमिलरली हम एक और ऐड कर ही लेते हैं एक साथ ही डिलीट के लिए। ओके, सो सिमिलरली हम डिलीट के लिए यहाँ पे आइकन सर्च कर लिए हुए हैं, और इसको जस्ट हम इस कंपोनेंट को ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। जो मटेरियल UI की साइट है, कभी कभी ये रिस्पॉन्स नहीं करता रहता है आइकन के लिए, तो हमें फिर से ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो हमें एक आइकन डिव के लिए, सॉरी डिलीट के लिए भी ऐड करना था, और एडिट के लिए हमने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया। तो तब तक हम एडिट का हम ये ऐड कर लेते हैं अपने टेबल में, ओके। तो ये एक रो जो है ना, रो का सेल है, उसके अंदर आएगा जो यहाँ पे दिस वन एंड दिस, ओके। जस्ट सेव दिस। उसके बाद डिलीट के लिए भी हमें ऐड करना है। अभी फिलहाल में वो आइकन का साइट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लेट्स ट्राई अगेन। मैं ट्राई करता हूँ कि ये सर्च ले नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे सेम, ओके। अब लगता है ये वर्क करेगा,
डिलीट यस, ये रहा। ओके, सो ये मेनली आइकन है, जस्ट कॉपी दिस। ओके, एंड ऐड करो यहाँ पे, इसको हटाओ। मैं ट्राई कर रहा था खुद से लेकिन याद नहीं था। एंड ये जो डिलीट आइकन है अब यहाँ पे दिखे। ओके, रिमूव हो गया है हमें। तो अब जो रिकॉर्ड्स था ना टेबल में, उस टेबल में जो एक एडिट का आइकन दिखने लगेगा, एक डिलीट का यूआई में जो हमें दिखाना था। ये दैट्स कूल राइट। अब हम करेंगे क्या, इसमें CSS अप्लाई करेंगे, थोड़ा लुक अच्छा दिखे। ओके, तो ये हम चाहेंगे कि ये जो कंटेंट है ना वो पूरा पूरा टेबल को कवर ना करे। मार्जिन लेफ्ट लेफ्ट से भी हो, टॉप से भी, राइट से भी, हर जगह से। तो हम इसको अब इसमें हम थोड़ा CSS अप्लाई करेंगे। तो लेट्स डू दैट। ओके, अभी फिलहाल में ये 5 है, मैं चाहूँगा ऊपर से भी एक मार्जिन है तो इसको ऐड कर देता हूँ। और इसी तरह हम ऐड कर लेंगे मार्जिन लेफ्ट राइट। ओके, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट कितना ले लूँ, 5% ले लेता हूँ। सिमिलरली मार्जिन, अभी यार सिमिलरली मार्जिन राइट 5%। वेट कुछ विथ ले लेते हैं, ठीक है। उसको विथ परसेंटेज में हम ले लेते हैं अप्रॉक्स 90%। जो जस्ट क्या बोलते हैं, जो जहाँ पर रिकॉर्ड दिखेगा ना डिस्प्ले, उसका 100% होगा, उसका 90% जो होगा वो उसमें ये टेबल दिखेगा। ओके, सो लेट्स सेव एंड सी इन यूआई। ओके, आप देख सकते हो दो हर तरफ से मार्जिन छूट गया है, फिर भी अभी कलर वगैरह लाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। सो लेट्स डू समथिंग फॉर दैट ऑल्सो। इसके लिए हमें रो और कॉलम में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहूँगा कि जो हेडर का रो है इसके बैकग्राउंड कलर में चेंज हो। तो इसके लिए मैं इनलाइन CSS ही ऐड करूँगा यहाँ पे भी। स्टाइल, इसके अंदर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर बैकग्राउंड करके एक प्रॉपर्टीज होता है, बैकग्राउंड लेट्स सी। ओके, इस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के अंदर हम ऐड करेंगे कलर, जो हम हेडर का रो बनाना चाहते हैं। तो इसमें हम RGB ले रहे हैं और इस RGB के अंदर 3 कलर्स ऐड करना पड़ता है, उसके कॉम्बिनेशन में ये हमें कलर मिलता है, ठीक है। तो 69 ले लेते हैं। ये मैं कलर फेवरेट, मैंने कलर मैं यूज़ किया तो वो मुझे कलर अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ये यहाँ पे ये दिक्कत, ठीक है। तो ये तीनों कलर ले लिए और लेट्स सी इन UI। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, इक्वल नहीं होगा, कॉलम होगा आई थिंक। अब भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। ओके, प्रॉब्लम नहीं हो, लेट्स सी इन UI। ओके, सो ये इसका बैकग्राउंड होगा, यही बैकग्राउंड में इसके लिए भी कर देता हूँ। और दूसरा है इसके अंदर जो कंटेंट है उसको हम वाइट कर देंगे, ठीक है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लेट्स कॉपी दिस, किधर ओ सॉरी यहाँ पे था ना, हेडर में बैकग्राउंड बोल रहा था तो मैं यहाँ पे ऐड कर ही देता हूँ ना। लेट्स सी हेयर। ओके, यस, नाउ वी कैन सी। एंड अभी हम होम पे काम करें, जस्ट उसका बैकग्राउंड चेक किए तो होम पे आते हैं फिर से। और इसमें जो कंटेंट से दिख रहा है सबको हम वाइट कर देंगे। तो हम एक अलग से CSS ऐड करके सब में सब कंपोनेंट का अपडेट कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि इनलाइन ही ऐड कर देता, क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा यहाँ पे इनलाइन ही ऐड कर देता, सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ओके, सो कॉलम नाम का एक प्रॉपर्टी होता है, इसमें हम करेंगे वाइट, ठीक है। और ये सिर्फ अभी तो सिर्फ नेम पे अप्लाई होगा। ये जितना भी है ना कंटेंट सब पे ये चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सेम सेम। CSS में ज़्यादा दिमाग मैं नहीं लगाता हूँ, लेट्स से दिस। यार ये एरर आए नहीं। ओ ओ ओके,
ये एयर अब रिमूव हो चुका है, अभी क्या है इसका। यस रिमूव राइट। सो अब क्या होगा, सबका कलर वाइट दिखेगा, बैकग्राउंड जस्ट अब देखो ये मस्त दिख रहा है, ये भी उस लेवल में आ गया और ये भी सब ठीक चल रहा है आई थिंक। ओके, तो बेसिकली अब सब चीज़ ठीक है। अब जो भी नया रो आएगा इसमें नीचे एक एड ऑन हो जाएगा तो देखने में बेस्ट लगेगा। तो हम अभी फिलहाल में आपको दिखाने के लिए मैं चाहूँगा कि ये जो रो है ना, कॉपी एंड पेस्ट, अभी जस्ट दिखाने के लिए कैसा आगे दिखने वाला ये कर रहा हूँ, अभी फिलहाल में फिर रिमूव कर दूँगा। सो जस्ट सेव इट एंड चेक, या सिमिलरली ये रिकॉर्ड्स ऐड ऑन होता जाएगा। तो अभी हम जो ऐड किए उसको हम हटाएंगे, यस ठीक है, सर्विस अभी एक रिकॉर्ड फिलहाल में रहने देते हैं। तो हमें होम पेज का भी काम कंप्लीट हो गया है। अब मुझे लगता है कि जो ये एडिट है डिलीट है इसके लिए पेज बनाना है, और यहाँ पे एक ऐड करने के लिए पेज बनाएंगे, ठीक है। डिलीट के लिए कोई पेज तो नहीं बनाना, बस एडिट के लिए और ऐड के लिए पेज बनाना है। और उसके बाद हमें राउटिंग भी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम पहले वो करेंगे उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में हेडर और होम पेज मुझे लगता है ये कंप्लीट है। अब हम अपडेट ऐड करने के लिए फॉर्म टाइप बनाना पड़ेगा, और अपडेट करने के लिए भी वो सिमिलर काइंड ऑफ होता है, फॉर्म टाइप भी होता है, थोड़ा वैल्यू ऑलरेडी होता है, उसको यूज करना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग। सो अब हम उस पर काम करेंगे।